अर्घं नमः ॐ 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 अर्घं ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं ॐ अर्घं ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः ॐ अर्घं नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, बहुत ही एक शानदार टॉपिक लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आज का जो विषय है रेकी हीलिंग, रेकी शक्ति क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे ये शक्ति हमारे अंदर काम करती है उसके बारे में जानेंगे, और अपनी सुरक्षा, हम खुद की सुरक्षा रेकी के द्वारा कैसे करें, इस बात को जानते हुए बहुत सी टिप्स हमें आज मिलने वाली है। और हमारे साथ रेकी ग्रैंड मास्टर आरती जी प्रजापति हमारे साथ सूरत से जुड़ चुकी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी भी जुड़ी हुई है। तो अलका जी, आपसे मेरा निवेदन, आप आरती जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, शुभ गुड प्रभात। मॉर्निंग। गुड कितने वीडियो ऑफ है, कितने वीडियो ऑफ है। चलिए वीडियो स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे लोगों के, हिना जी, दौलत भैया, उज्जवल जी, थैंक यू जो खोल रहे हैं उनके लिए बहुत थैंक यू सुधा जी, दैट्स ग्रेट ऑफ यू। स्वागतम स्वागतम, आप सबका एमपी के और कल्याणन में स्वागत है। आज रक्षाबंधन है, तो सबसे पहले रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और चाहती हूँ कि एक बहन हमारी सभी को हील करना चाहती है, सभी को अच्छा करना चाहती है, तो इससे बड़ा गिफ्ट रक्षाबंधन के दिन के निमित्त से और दूसरा कौन सा हो सकता है। तो इसीलिए दूसरा फोन जरा को होस्ट कर दीजिए आनंद भाई जी। तो ऐसा कौन सा भाई होगा कि जो, या बहन होगी, नहीं चाहते कि मैं स्वस्थ रहूं। हर एक व्यक्ति को मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, हंसते रहना है, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो रहा है। कहीं ना कुछ प्रॉब्लम तो चल ही रही है। तो हम सब लोग यहाँ रोज जुड़ते हैं, इसका कारण यही कि हमें कोई समाधान चाहिए, कोई सॉल्यूशन चाहिए, कोई ऐसी मैजिकल की मिले कि वाह मस्त, छोटा सा प्रयोग किया कि सारी समस्या खत्म। तो ऐसे एक्सपर्ट्स मिलना, बताना, ये भी बड़ी भाग्य की बात होती है। तो आज हमारे साथ जो जुड़ी है आरती। आरती नाम भी आरती है, बहुत सुंदर नाम है आरती। आरती पूजा की थाली होती है, और आज वो पूजा की थाली हमारे साथ जुड़ी है। और आज आरती, आज पहला शब्द है आरती। आज हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है, कुछ
बहुत उपयोगी मिलने वाला है आज। पहला शब्द र। रहना है सबको स्वस्थ और मस्त। रहना है सबको मस्त स्वस्थ और हंसते। ती तीन चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेकी क्या है, रेकी से हीलिंग कैसी होती है, रेकी के लाभ क्या है, ये सब हमें आरती बताने वाली है। आरती बताने वाली है, मुझे लगता है आरती के साथ उसकी मम्मी भी जुड़ी है। यस राइट आरती। यस। तो इनकी मम्मी जो है स्नेहलता जी, वो भी साथ जुड़ी है। हाँ जी। आपको जी देखो। अक्का जी यहाँ पर यस हैं। मेरी राइट। मदर है यहाँ पे। हाँ जी है। यस। तो सबका उनका भी हम यहाँ बहुत स्वागत करते हैं। और हम सबको ये जानना है, हर बहुत सारी अ, बहुत सारी ऐसी बातें आरती जी, लोगों के मन में प्रश्न है, शंका है। हमने कई बार रेकी के क्लास लिए हैं, परंतु मुझे लगता है कि ये रेकी इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम सबको पता चलना चाहिए कि रेकी कहाँ है, कैसी है, कब शुरू हुई। थोड़ा सा रेकी का नॉलेज अगर हमें मिलेगा, मालूम है कि ये हीलिंग है और ये हाथ के जरिए किया जाता है, इसका इम्पोर्टेंट यही है कि ये रेकी है। पर हम आज आपसे जुड़े हैं और आप रेकी मास्टर है। केवल रेकी मास्टर ही नहीं है, लगभग 25 साल से अधिक साल हो गए हैं। राइट। 25 साल से ज्यादा हो गए ना आरती जी को। तो हम जानेंगे इनसे रेकी क्या है, रेकी के फायदे क्या है। ये जो मिशन चल रहा है वो आज हम आरती से सुन लेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। और आपको पता है, मैं परिचय देती हूँ तो फॉर्मली नहीं देती हूँ कि इतने अमुक टाइम ने आरती ने डिग्री ली है, ये किया है, वो किया है। तो सबसे बड़ी बात आरती की मुझे वो लगी कि उन्होंने, मैंने पूछा कैसे आप रेकी की ओर आई, कैसे आप टर्न हो गए, क्योंकि हर एक व्यक्ति रेकी या कुछ भी योगा करना चाहता है, नेचुरोपैथी में जो कुछ भी करना चाहता है, तो क्या होता है कि वो हमेशा कोई कारण से वहां टच हो जाता है। कोई लोग, मतलब कितने सारे हमने ऐसे स्कूल्स देखे, मूंगे बहरे के या अंधजन के, तो पता चलता है कि उनके बच्चे है ना, किसी का वैसा था तो उसको बहुत फील होगा और फिर उसने उसमें काम शुरू करने और वो स्कूल चालू कर दिया। ऐसा कोई रीजन बन जाता है। तो आरती से बात की तो मुझे पता चला कि आरती कि पिताजी है वो बहुत, देखो संस्कार का कितना बड़ा परिणाम होता है। ये आरती एक सुंदर उदाहरण है हमारे सामने। उनके पिताजी हमेशा पूरे फैमिली को यही कहते रहते कि सीखो सीखो, कुछ ना कुछ सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। और सीखना क्यों है, तो वो कहते थे कि हर समस्या का समाधान ढूंढने बाहर मत घूमो, घर पे सब आना चाहिए। तो मतलब रेकी की बात नहीं कर रही हूं मैं। वो कहते थे कि इलेक्ट्रिक बंद बंद हो गई तो क्यों हो गई, तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो उसको भी जान लो। ऐसे छोटे छोटे घर में प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हर प्रॉब्लम का समस्या का समाधान देने के लिए इनके पिताजी इनको प्रेरणा देते थे, मोटिवेशन देते थे। और इसीलिए ये बेटियां, और ये बहुत बड़ी बात है कि ये सभी मिलके 5 बहनें हैं, और ये सभी के सभी एक एक विषय में मास्टर है। ये सब पिताजी का हम्म, प्रेरणा है और मार्गदर्शन है। तो इस तरह की जो आरती हीलिंग कर रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी अभी मैंने तेरापन भवन में भी लेके गई थी कि साध्वी जी को देखो, मेरे हस्बैंड की तबीयत ने, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप उनको भी हीलिंग करो, तो वो तुरंत तैयार हो जाते। ये रेकी मास्टर तो है ही, और ये क्रिस्टल डिजाइनर भी है, क्रिस्टल डिजाइनर भी है, और आरपीएल की योगा ट्रेनर है, आरपीएल योगा ट्रेनर है। अभी ये WHWC की मेंबर है। वो क्या है वो खुद वही बता देंगी मुझे, इतना उतना होलिस्टिक हीलिंग एंड वेलनेस कम्युनिटी है सूरत में, वो सबके मेंबर है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने परीक्षा में भी एंट्री की है, काफी दिन हो गए। और हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम सीनियर सिटीजन्स के लिए हुआ था, लगभग लगभग 100 से अधिक सीनियर जुड़े थे। और आरती जी ने उसमें पूरा हमारा वहाँ 15 दिन, रोज 15 दिन से ज्यादा ही मुझे लगता है कि रोज क्लास
चलती थी, और आरती जी उसमें काफी आगे थी और हेल्प कर रही थी सबको। तो इस प्रकार सभी में इंटरेस्ट लेने वाली, और सबसे बड़ी बात, घर बैठे कैसे ठीक हो, डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़े, क्यों नहीं हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आरती ये उपाय करते हैं, और इनका एक उदाहरण देके मैं ये बात समापन करूंगी कि इनकी बेटी हॉस्टल में गई, और हॉस्टल में जाने के बाद बहुत ज्यादा बुखार आ गया, बहुत ज्यादा तकलीफ पाने लगी, और डॉक्टर ने तो ताबड़तोड़ फिर दवाइयां देना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसका मम्मी को फोन आया, मम्मी ऐसा हो गया, तो मम्मी को दिल उड़ गया। मम्मी ने ऐसी रेकी करा दी कि दूसरे दिन से वो ठीक हो गई, और एकदम स्कूल को कॉलेज जाने लगी। तो इतनी खुश हो गई और कहने लगी कि माँ तो मेरे लिए एक वरदान है। तो ऐसी आरती हमारे लिए भी एक वरदान बने। आज रेकी केवल इंट्रोडक्टरी मत कीजिए, इससे आगे भी जुड़ते रहिए, और स्टेप बाय स्टेप हमें ये समझाते जाइए, सब लोगों को जोड़े। और आपको बताऊं कि एमपीके में जुड़े हुए लोग होते हैं, वो दिल से जुड़ते हैं, भाव से जुड़ते हैं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ कोई जुड़ता नहीं है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी इतनी बीमारी, इतनी बीमारी, इतनी बीमारी की जिसकी कोई हद नहीं, कि डॉक्टर ने उनको आवाज दे चुके हैं। ऐसे हमारी मधु जी अरोरा है एक, तो वो भी इतनी अच्छी जुड़ती है, यहाँ कुछ भी सीखती है तो तुरंत प्रयोग करती है। अमेरिका में एक विभा जी है, उनको रोज डायलिसिस, और वो खुद ही करती थी अमेरिका में। अब उसको एक किडनी भी मिल गई है, फिर भी वो उस एक डायलिसिस के सिस्टम में जो काम कर रही है वो चल रहा है, फिर भी वो हमारा वीडियो देख रही है। तो ऐसे लोग यहाँ जुड़े, और कुछ लोग जो ऐसे रेगुलर जो रोज जुड़ते हैं, वो सब पेन कागज लेके बैठते हैं और सारी इंटरेस्ट लेके सब जानते हैं। तो मैं चाहूंगी कि संगीता जी हो, आईफोन हो, सारे जो लोग हमारे रेगुलर होने वाले होते हैं, सुशीला जी हो, नामदेव भैया, ज्योति जी, सभी एक बार वीडियो ऑन करें तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं चाहूंगी कि ज्यादा समय तो मैंने थोड़ा लिया है, क्योंकि मुझे लगा कि आरती की बातें बताना जरूरी है। तो आप सब लोगों का स्वागत करते हुए माइक हैंड ओवर करती हूँ मैं आरती की साइड में। तो आरती माइक का अपना चार्ज ले, और हम सब लोगों को बहुत कुछ आपसे जानना है, बहुत इंटरेस्ट है लोगों को। और आप बीमार भी हो गए तो हमारी आरती घर बैठे आपको रेकी करा देंगी। तो ऐसी रेकी वहां बैठ के कहीं से भी हमें टच कर देगी, इसका मुझे विश्वास है। और बहुत लोग आज बहुत कुछ यहाँ से पाके ही जाएंगे, इसी भाव के साथ। रेकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक ऊर्जा तो है ही, ऊर्जा तो है ही, एक ऊर्जा के बारे में सब कुछ जानते हैं। सबको पता है कि बहुत बड़ी ऊर्जा है, और वो ऊर्जा कौन सी है? सार्वभौमिक ऊर्जा है, सार्वभौमिक। हम सब ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा मानते हैं, और वो ऊर्जा लेनी है, उस ऊर्जा को लेना है, उसका उपयोग करना है, और फिर सारे शरीर, मन, आत्मा सबको स्वस्थ करना है। परंतु कैसे, जानिए आरती जी से। ओम ये अरहम। हमारा ओम अरहम। सभी बहन भाइयों से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ आरती जी का स्वागत कीजिए। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत हमारा बहुत अभिनंदन। हमारा जय जिनेन्द्र, नमस्कार सभी को। यहाँ पे एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा केंद्र दोनों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इस लायक समझा, आमंत्रित किया। अलका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया। हाँ, मेरी वॉइस क्लियर है अलका जी? यस यस। यस। हाँ, थैंक यू। चलिए, बहुत सुंदर परिचय अलका जी ने मेरा दे दिया है। हम बचपन से इस तरह बड़े हुए हैं कि अपने आप को स्वस्थ कैसे रखा जाए, और उसमें मेरी एक कोशिश यह रही है कि कुछ ऐसा हो जो हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, और इसमें प्रयासरत रहते रहते, जैसे कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो धीरे धीरे मुझे एक टेक्निक मिल गई जिसकी वजह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, और ये टेक्निक से भी मुझे मेरे पिता श्री सुरेंद्र कुमार वर्मा जी ने इंट्रोड्यूस कराया कि बेटा देखो, एक नई टेक्निक आई है। वो हमेशा अपडेट रहते थे, और 1998 में उन्होंने सीखा कि रेकी क्या है और इसे हम अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। 1999 में मैंने अपने लिए सीखा कि हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तो जिस तरह से पहले से हम योग में थे और इसको मैंने अपनाया, तो बहुत जल्दी मुझे वाइब्रेशन भी समझ आई, क्योंकि
और मैं बहुत ही इसे उपयोगी बताऊंगी प्रेक्षा ध्यान के जो भी ट्रेनर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम पहले से अगर ध्यान में होते हैं तो रेकी की वाइब्रेशन को और जल्दी समझ पाते हैं। मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करती हूँ। रेकी जापानीज शब्द है और ये जापानीज टेक्निक है और इसका उद्गम वहां से हुआ है, जापान से। डॉक्टर मिकाओ यूसुई इसके फाउंडर हैं। डॉक्टर मिकाओ यूसुई जापान से इंडिया आए। यहाँ पे उनका आने का उद्देश्य ये था क्योंकि वे बुद्धिस्ट प्रीस्ट थे, उनके दादा परदादा बुद्धिस्ट प्रीस्ट थे। जब उन्होंने क्यूरियोसिटी पूर्वक अपने जिज्ञासा पूर्वक अपने पूर्वजों से पूछा, दादा से, कि ये बुद्ध कौन है और हम इनकी पूजा क्यों करते हैं, तो उन्होंने उन्हें बताया कि बुद्ध भारतीय संत हैं और उनके बारे में हम बहुत जितना कहें उतना कम है। वे संत हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन जंगल में बिताया है। तो यहाँ से डॉक्टर मिकाओ यूसुई के दिमाग में ये सवाल तरह तरह के आने लगे कि जंगल में रहकर कोई इतना प्रसिद्ध कैसे हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध होना और भगवान की तरह पूजा जाना, और कुछ भी तो नहीं है, एक शरीर सिर्फ उनका दिखाई दे रहा है और कुछ भी तो नहीं। तो ये क्यों है, हम इनकी पूजा क्यों करते हैं, स्तुति क्यों करते हैं, इनका ध्यान क्यों लगाते हैं, ये सब क्यूरियोसिटी के साथ वो भारत आए। यहाँ उन्होंने महात्मा बुद्ध के बारे में जाना और भी हमारे बहुत सारे उपनिषद पुराण वेद पढ़े। 28 साल उन्होंने इंडिया में बिताए, 28 साल। और फिर इस एक पद्धति को उन्होंने आविष्कार किया कि कुछ ऐसा है जो हम स्पर्श के द्वारा उपचार कर सकते हैं, और इसकी एक पूरी टेक्निक उन्होंने बनाई है, 4 लेवल्स बनाए हैं। अगर हम फर्स्ट लेवल की बात करें तो पहले लेवल में हमारा एक चैनल बनता है। कोई भी सीखता है, आप कहीं भी किसी भी मास्टर से सीखते हैं तो आपको चैनल बनाया जाता है एक सिंबल के साथ। जब मैंने सीखा था तो हमारे जो गुरु थे ना, आप जो बड़े लोग हैं समझते हैं कि गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है, हमने बहुत रिस्पेक्ट दी है और ये तय है कि आप जितना ज़्यादा सम्मान अपने गुरु को देते हैं उतना ही उनके गुण पा लेते हैं, ये तय है। तो ऐसा ही हुआ, मुझे अच्छे अच्छे गुरु मिलते चले गए। तो लेवल 1 मैंने राजस्थान से सीखा और वहाँ उन्होंने मुझे कोई सिंबल नहीं दिया, केवल ये बताया कि हम किस तरह से अपनी क्लिनजिंग करें और अपने चक्रास को बैलेंस करें तो अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो रेकी जो शब्द है उसका मतलब है रे यानी यूनिवर्स और की यानी एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, सार्वभौमिक ऊर्जा। अब सार्वभौमिक ऊर्जा तो हर जगह है, हर कोई ध्यान लगाता है और उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। ध्यान का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें प्राण शक्ति बढ़ानी है। जैसे कि प्रेक्षा ध्यान में हम 13 केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसी तरह रेकी में 7 चक्रों पर ध्यान लगाकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। जैसे ही हम अपने सातों चक्रों को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। रेकी में हमें एक फायदा है कि यहाँ हमें सिंबल्स मिलते हैं। तो लेवल 1 में एक सिंबल मिलता है, लेवल 2 में 3 सिंबल्स मिलते हैं, और जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं ज़्यादा सिंबल्स मिलते हैं, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम ठीक कर पाते हैं। जैसे कि अभी अलका जी ने बताया, इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि एक साध्वी जी हैं, उन्हें ज़रूरत है तो सर्जरी ना करानी पड़े और हम सिर्फ रेकी से, थोड़ा ध्यान से और कुछ क्रिस्टल्स के उपयोग से उस बीमारी को ठीक कर पाएँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो लेवल 1 में हम ये सीखते हैं कि हम खुद को कैसे ठीक करें। लेवल 1 खुद के लिए है, लेवल 2 दूसरों के लिए है। लेवल 2 में जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है, हमारा प्राण शक्ति बढ़ती है, हम दूसरों को हील कर पाते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करने से हम डिस्टेंस हीलिंग भी कर पाते हैं। तो जो भी लेवल 2 के हीलर होते हैं वो देश विदेश में कहीं भी किसी को भी ठीक कर सकते हैं। रेकी के पीछे लॉजिक क्या है वो जानते हैं।
आप समझते हैं कि हम सभी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की फ्रिक्वेंसी रहती है, उतना क्रास की फ्रिक्वेंसी होती है। तो डॉक्टर मिकाओ यूसुई ने जो आधार बनाया वो है हमारे शरीर के 7 चक्र। आप लोग परीक्षा ध्यान करते हैं तो आप अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे दूसरे ट्रेनर्स ने भी जो अपनी ज्ञान दिया है तो बताया है कि 13 केंद्र होते हैं, 13 केंद्रों पर ऊर्जा ली जाती है। रेकी में 7 केंद्र होते हैं और सातों केंद्रों पर मैं यहाँ स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। अगर हम अपने सातों चक्रों पर ध्यान लगाते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे सबसे नीचे यहाँ जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है ये रूट चक्र है, मूलाधार केंद्र। उसके ऊपर है सेक्रल चक्र, स्वादिष्टान केंद्र। तीसरा है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। और चौथा है हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। और पांचवा है थ्रॉट चक्र, विशुद्धि चक्र। छठा है ब्रो चक्र यानी कि आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। और सातवां है क्राउन चक्र, शस्त्रार्थ चक्र। भले ही नाम अलग है, काम वही है जो हम प्रेक्षा ध्यान में करते हैं, वही हम यहाँ करते हैं कि ये सातों चक्र अगर बैलेंस है तो हम हर समय अपनी प्राण शक्ति को इतना तेज रख सकते हैं कि कोई भी रोग ना हो। ये जानने के बाद डॉक्टर मिकाओ यूसुई ने इसे और ज़्यादा समझने की कोशिश की कि अगर हम रोगों से बच सकते हैं तो उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। और आज इतने सालों के प्रैक्टिस के बाद मैं पूरे 100% दावा कर सकती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने इन 2 हाथों का इस्तेमाल करके कहीं भी, कभी भी, किसी भी रोग के लिए उपचार शुरू कर सकते हैं। सुबह 24 घंटे में कभी भी हम पूरी तरह सेफ हैं। कभी भी आप एनर्जी को कॉल करें और उस बीमारी पर काम करना शुरू कर दें। अगर हमारा कोई रोग है तो हम उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। जो इसमें देखिए, जैसे ही आप अपने सातों चक्रों को सिंबल के साथ बैलेंस करना शुरू करते हैं तो जो थोड़ा बड़ा अभी कर हमने सकते हो अनिता जी, थोड़ा बड़ा कर सकते हो आप उसको, टच करके बड़ा, हाँ बस, हाँ, करेक्ट। हमारे चारों तरफ ये फील्ड रहता है जो हमने पिछली इमेज में देखा। और इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारा पूरा शरीर कवर हो रहा है। अगर हम मूलाधार चक्र की बात करें तो वो लाल रंग का है। हमारे शरीर से 1 फुट आगे और 1 फुट पीछे तक अगर वो संतुलित है तो वो इतनी ताकत रखता है कि इस घेरे में यानी कि हमारे पूरे आभा मंडल में फैल जाए। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर मूलाधार चक्र बैलेंस है तो नाभि के नीचे से शरीर से लेकर पैर की एड़ी तक, नाभि के नीचे का शरीर पैर की एड़ी तक जितने भी रोग होते हैं वो हम यहाँ ऊर्जा प्रवाहित करके ठीक कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगर सिर्फ मूलाधार चक्र पर हाथ रखा जाए और पैर के अंगूठे का कोई रोग है उसे ठीक करना है तो आसानी से किया जा सकता है। साइटिका पेन है, घुटनों का दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, वेरिकोस वेन्स हैं, ये सब में हमने रिजल्ट पाया है बहुत अच्छा। तो हमने हाथ कहाँ रखा, मूलाधार चक्र पर, और फायदा हमें कहाँ हुआ, पूरे लोअर बॉडी पर। इसी तरह अगर स्वादिष्टान पे हीलिंग दी जाती है तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो आजकल बहुत ज़्यादा है, पीसीओडी, कंसीव ना कर पाना बच्चा, हेल्दी बेबी को जन्म ना दे पाना, इनफर्टिलिटी, ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को हील किया जा सकता है। इसी तरह बाकी जो भी जितने भी हमारे चक्रास है वो शरीर के पर्टिकुलर अंगों पे काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल 5 साल पहले मैंने प्रेक्षा ध्यान सीखा और मैंने पाया कि वहाँ भी हम ऐसी ही नॉलेज ले रहे हैं। तो जो टेक्निक जापान से यहाँ आई और फिर हमने उसे सीखा, तो ये तो हमारे ऋषि मुनि पहले से करते आ रहे हैं। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि भले ये जापानीज टेक्निक है लेकिन इसका सुपीरियर, द हाईएस्ट जो लेवल है और उसका जो सबसे ऊपर का सिंबल है वो ओम है। तो जब मैं ग्रैंड मास्टर बनी,
जब मेरे को पापा ने जो एक बुक दी थी ना कि तुम इसको पढ़ो और इस टेक्निक को बहुत अच्छे से इसमें जाओ, जब मैंने उसका एडवांस लेवल खोल के देखा तो वहां पे ओम का सिंबल था और स्वस्तिक था। तो ये तो हम बचपन से बना रहे हैं। लेकिन आपको जानकर और हैरानी होगी कि जब तक मुझे उसका अट्यूनमेंट नहीं मिला, यानी कि यहाँ शक्तिपात दिया जाता है, जब तक मुझे शक्तिपात नहीं मिला था तो उस सिंबल्स की, यानी कि ओम और स्वस्तिक की एनर्जी को मैं बहुत अच्छे से जान नहीं पाई थी। तो ये जो भी टेक्निक है, भले ही जिस भी देश से आई है, लेकिन हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये रेकी का पहला सिंबल है, चोकुरे। चोकुरे सिंबल इमीडिएटली हमारे सातों चक्रों पर काम करता है। चोकुरे जो शब्द है, ये शब्द नहीं है, एक वाक्य है पूरा। चोकुरे यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो हियर नाउ। जापान में इसको जापानी भाषा के ये कांजी होते हैं और उसमें कहा गया चोकुरे। तो हमें इसी के साथ आगे बढ़ना होता है। हम एक बार चोकुरे बोलते हैं और एक बार चोकुरे ड्रॉ करते हैं और 3 बार बोलते हैं चोकुरे चोकुरे चोकुरे, यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो हियर नाउ। ब्रह्मांड की सर्वोत्तम ऊर्जा मेरे लिए यहाँ प्रवाहित हो। जहाँ भी हम चोकुरे बना देते हैं, जैसे इस वक्त अगर मैं अपने हाथ पर बना दूं तो मेरे हाथों से ऊर्जा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी और शरीर के जिस अंग पर भी मुझे वो चाहिए वहां मैं हाथ रख दूं तो वो धीरे धीरे अंदर से डीएनए लेवल तक ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही चमत्कारी उत्पत्ति है, उपचार है, जिसे हम सभी को सीखना चाहिए और इसके बारे में जानना चाहिए, इसे ग्रहण करना चाहिए। ये जो चोकुरे सिंबल बनाया, तो अगर हम वेद में देखें तो वेद में भी ये दिया हुआ है कि अगर हम उल्टी तरफ स्पाइरल बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कोई भी स्पाइरल कहीं भी बनाते हैं, तो भी ऊर्जा जो है वहाँ की नेगेटिव एनर्जी हटना शुरू हो जाएगी। और क्लॉकवाइज स्पाइरल बनाते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी वहाँ भरना शुरू हो जाएगी। लेकिन रेकी में क्या होता है, जब आप किसी भी मास्टर के पास जाते हैं तो आपका शक्तिपात किया जाता है। जैसे आज मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, तो कोई भी हमारी एक पर्टिकुलर टेक्निक है, दुनिया में हम किसी भी मनुष्य को रेकी सिखा सकते हैं। 10 साल से बड़े बच्चे से लेकर 100 साल तक के व्यक्ति को या उससे भी बड़े व्यक्ति को हम रेकी आसानी से सिखा सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आप एक चैनल बनते हैं, ये बिल्कुल वैसा है। सर इसको, इस इमेज को अभी यहीं रहने दीजिए प्लीज। जैसे हम नया मोबाइल लेते हैं, उसे हम यूज करना चाहते हैं, उसकी सारी टेक्नोलॉजी को अपने लिए उपयोग में लाना चाहते हैं। अब वो मोबाइल हमारे काम का तब तक नहीं है जब तक हम उसमें सिम नहीं डलवाते, और अगर हमें इंटरनेट यूज करना है तो हम उसमें डेटा नहीं डलवाते। तो लेवल 1 सिम डलवाने जैसा ही है कि अगर आपने उसमें सिम डलवा ली तो अब आप बात कर सकते हैं, अब आप वर्ल्ड में कहीं भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं मोबाइल के साथ। और जैसे ही आप उसमें डेटा डलवा लेते हैं तो अब इंटरनेट के सारी टेक्नोलॉजीज को आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही रेकी में जो फर्स्ट लेवल है वो हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। ये पहला सिंबल है, इसको सीखते ही हमारे सातों चक्रों पर काम होने लगता है। इसको रेगुलरली हम अपने लिए यूज करते हैं और जब कभी भी कहीं भी बैठे, जैसे कभी भी आपने अपना मोबाइल फोन हाथ में लिया और किसी से भी बात कर ली, बिल्कुल वैसे ही एनी टाइम आप ये सिंबल अपने हाथ पे बनाते हैं और जहाँ चाहे वहाँ ऊर्जा प्रवाहित कर सकते हैं। वो हमारा शरीर हो सकता है। एक पानी की पिक्चर सर मैंने आपको भेजी हुई है। इसी सिंबल के साथ हम अपने पानी को चार्ज कर सकते हैं। पानी वो सोर्स है जो हर वक्त हमें हमारी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए चाहिए। हमारे शरीर की ऊर्जा खाने और पीने से ही बढ़ती है।
पूरा दिन हमें अगर अपने शरीर को चलाना है तो ऊर्जा ग्रहण करनी होती है। खाने और पीने से हमें ऊर्जा मिलती है। ये सिंबल के ऊपर पानी रखने से या पानी के ग्लास पे अपने हाथ से सिंबल बना देने से 2 मिनट में पानी चार्ज हो जाता है और उस पानी को पीने से हमारी ऊर्जा बढ़ती है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर रेकी से पानी चार्ज किया जाए तो नॉर्मल वाटर और रेकी से चार्ज वाटर में क्या फ़र्क है। जैसे रेकी का फॉर्मूला पानी का फॉर्मूला है H2O और जैसे ही हम इसे चार्ज कर देते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल और ज़्यादा सिमेट्री में आ जाते हैं और उसके जो भी अगर कोई भी उसमें हार्मफुल केमिकल से उस यूज बनाया गया है, मिनरल वाटर है या जिस भी तरह का पानी है, वो प्योर हो जाता है, पीने लायक हो जाता है, उसके जर्म्स इफेक्ट नहीं करते हैं। ये बिल्कुल प्राणायाम जैसा है। जैसे हम प्राणायाम करते हैं और अपनी सांसों को और ज़्यादा पावरफुल बना लेते हैं, अपनी प्राण शक्ति बढ़ा लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही पानी को चार्ज करके हम पानी की पावर को बढ़ाकर अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। मैं सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग तब करती हूँ जैसे बुजुर्ग लोग हैं जो जिनकी हीलिंग पॉसिबल नहीं है, बहुत दूर है, मानते नहीं हैं, तो वहाँ हम उनको रेगुलरली पानी चार्ज करके दे सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 75 अबव, जैसे मैंने बताया, हम 100 साल के व्यक्ति को भी रेकी सिखा सकते हैं और वो अपनी हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप उपचार के लिए बोलते हैं कि ये 80 साल के व्यक्ति हैं और इनकी किडनी डैमेज हो गई है, आप प्लीज़ इनकी हीलिंग कर दीजिए, तो वहाँ उपचार कम पॉसिबल होता है। पॉसिबिलिटी कम होती है कि अब वो ठीक होंगे क्योंकि उनके अंदर सेल रीजेनरेट होना बंद हो चुकी होती है और वो बहुत सारी मल्टीपल डिजीज़ के साथ होते हैं। लेकिन वहाँ भी पानी को चार्ज करके जब उनको दिया गया तो रिजल्ट्स मिले और वो थोड़ा रिकवर होने की तरफ आने लगे। तो ये फ़ायदा है कि हम रेकी से पानी चार्ज करके रेगुलरली पीने से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और मुझे जहाँ-जहाँ फ़ायदे मिले हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। बहुत ही कम समय में हम माइग्रेन को ठीक कर पाते हैं रेकी के साथ और पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स जो महिलाओं में आजकल बहुत बढ़ गई है, उसे बहुत जल्दी ठीक कर पाते हैं। डायबिटीज़ में मुझे बहुत रिज़ल्ट मिले हैं। और एक बात कि जितना मैं किसी की हीलिंग करूँ या कोई भी हीलर किसी की हीलिंग करे और उन किसी को फ़ायदा हो, उससे अच्छा है कि कोई सीखे और खुद अपनी हीलिंग करे, तो उन्हें बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसे ठीक ना किया जा सके। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, तो जब मेरा सेकंड बेबी डिलीवर हुआ, तो उसके 6 महीने बाद मेरे अंदर वीकनेस आ गई थी और वो इतनी हेवी थी मेरी बच्ची कि मैं उसे उठाती थी ना तो ये एक कंधे में दर्द हो गया था और इस दर्द की वजह से वर्टिगो हो गया था और वो इतना सीवियर था कि मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाए, सलाइन दी जाए तो ही मैं ठीक हूँ। तो ऐसा थोड़े-थोड़े दिनों में होने लगा और डॉक्टर ने मेरे फाइल में लिख दिया था कि आपको रेगुलरली जब-जब सीज़न चेंज होगा, तब ये प्रॉब्लम होगी ही। तो मैं उनको भी चैलेंज करके आई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी रेकी हीलर थी कि मैं इसे थोड़े ही दिन में आपको ठीक करके दिखाऊँगी। उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, 75% लेडीज़ को वर्टिगो की प्रॉब्लम रहती ही है, उनके काम ऐसे हैं इसलिए। और आप रेगुलर अपना घर का काम करेंगी या बच्चों की देखभाल करेंगी तो ये तो होने ही वाला है। अब ये होता क्यों है? पहले हम इसके लॉजिक में जाते हैं। एक ही बीमारी का उदाहरण दे पाऊँगी यहाँ पे समय के देखते हुए। वर्टिगो जो होता है, ये हमारे गर्दन के पीछे की नसें हैं और कान के अंदर बैलेंस करने वाली सेमी सर्कल ट्यूब्स होती है, जिसकी वजह से हम सीधे चल पाते हैं। वर्टिगो या कुछ लोग इसको वर्टाइगो बोलते हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ जाता है। यहाँ पे गर्दन के पीछे की नसें और कान के अंदर की नसों में स्वेलिंग आ जाती है। जैसे ही सेमी सर्कल ट्यूब में थोड़ी सी भी स्वेलिंग आती है तो हमारा इम्बैलेंस हो जाता है। सेमी सर्कल ट्यूब में भरा हुआ फ्लूइड एक साइड आ जाता है और हमारा चलने में बैलेंस नहीं मिलता और चक्कर आने लगते हैं। मेरे साथ ये होता था कि जैसे ही मैं कोई भी सुबह उठूंगी
और मेरा पूरा घर घूमने लगेगा। ये पॉसिबल नहीं है, सॉरी, ये बेरेबल नहीं है। अगर आप छोटे बच्चों के साथ हो तो अब उनकी देखभाल कौन करेगा, बाकी सारा काम कौन करेगा। अगर आप ऑफिस जाते हो तो वो भी सफरिंग बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले मैंने जाना कि ये होता क्यों है। अगर ये यहाँ की वजह से होता है तो हम अपने दोनों हाथों पर सिंबल्स बनाकर सिर्फ यहाँ पर हाथ रखते हैं। कुछ दिनों में यहाँ हाथ रखने से मुझे वो प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया और दोबारा कभी भी नहीं हुआ। ये मेरा खुद के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अब कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो हम ठीक ना कर सके। इसके बाद मैंने बहुत लोगों को लगातार सिखाया और एक्सपेरिमेंट किया कि किस बीमारी को हम कितने दिनों में ठीक कर सकते हैं। तो मेरे हीलिंग देने से और उनके खुद करने से ज़्यादा रिजल्ट मिले। तो सिर्फ लेवल 1 सीख लेने से हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। और अगर किसी बीमारी से आप पहले से सफ़र कर रहे हैं तो उसे आप बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आए जो 20-20 साल से एसिडिटी की प्रॉब्लम में थे, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम में थे, नींद ना आने की प्रॉब्लम में थे। उसे हमने बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर ठीक कर दिया। वहाँ बस ये करना पड़ता है कि 2-3 हीलर्स को लगना पड़ता है। यहाँ पे सवाल आ रहा है कि कौन से कलर से ज़्यादा लाभ मिलेगा। कलर थेरेपी की अगर हम जो प्रेक्षा ध्यान में जो ध्यान करते हैं ना, जैसे आज्ञा चक्र की बात करें तो इसे हम ज्योति केंद्र बोलते हैं और यहाँ हम अरुण रंग का ध्यान करते हैं। रेकी में ये थोड़े से डिफरेंट है। ये जो कलर यहाँ दिखाई दे रहे हैं वही कलर्स को हम यूज करते हैं। तो और और भी आसान बात जो मैं कह रही थी, मैं अपनी बात को पहले कंटिन्यू रखूं कि हमें कोई भी यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे को एनाटॉमी पता है। तो जब मेरे स्टूडेंट्स आने लगे, मैं जिनको सिखाने लगी, तो उनको मैं ये भी जोर देने लगी कि आपको अपने शरीर का ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। अगर मैंने वर्टिगो ठीक किया तो अगर वर्टिगो मुझे ये समझ आता कि यहाँ से है और मैं यहाँ हाथ रखने से ठीक हो जाऊं, तो नहीं, वो प्रॉब्लम यहाँ से है तो यहाँ हाथ रखने से ही स्वस्थ होंगे, ये मुझे समझ आया। तो इसलिए हर एक बीमारी की एक जड़ होती है। जैसे डायबिटीज की वजह है पैनक्रियास। पैनक्रियास से इंसुलिन बनना कम हो जाता है, आर्टिफिशियली बाहर से लेना पड़ता है। अगर हम अपने पैनक्रियास यानी रिब से थोड़ा नीचे, तेजस के अंदर जिसको हम कहते हैं, और यहाँ हम मणिपुर चक्र कहते हैं, मणिपुर चक्र पर यहाँ हाथ रखा जाए, येलो कलर का ध्यान किया जाए और येलो कलर्स के स्टोन का यूज किया जाए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम रेकी से पानी को चार्ज कर सकते हैं, उसी तरह येलो कलर के क्रिस्टल को हम हाथ में रखकर यहाँ रख सकते हैं मणिपुर चक्र पर। रेगुलरली एक येलो कलर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, तो भी डायबिटीज में जल्दी जल्दी फायदा होने लगता है। तो ये तो हमारे टूल्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। नहीं भी करना चाहें तो सिर्फ अपने हाथों को पैनक्रियाज वाली जगह पर रख के उसे जल्दी ठीक किया जा सकता है। मेरी एक स्टूडेंट है यहाँ पे, निधि, आर यू हियर? वो अपना एक्सपीरियंस बता सकती हैं। सभी लोगों को मेरी राधे राधे। मैंने अपनी डायबिटीज को काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। अभी तो बीच में मेरी डाउन होने लग गई थी, तो मैंने टैबलेट अब बंद कर दी है। इसलिए केवल अपना मणिपुर चक्र बहुत ज्यादा मैंने हील करा और वेरी गुड 7 निधि, चक्र हीलिंग करी है मैंने पूरी प्रॉपर। थैंक यू वेरी मच निधि। हाँ, तो निधि मेरी स्टूडेंट है और इन्होंने अपने डायबिटीज ठीक कर ली है, उनके टैबलेट्स भी बंद हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हमको मिले हैं जिसमें हम अ, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये दो हाथ ही हमारे टूल है और ये हर वक्त हर समय हमारे साथ है। हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके। हम लास्ट में 5 मिनट रेकी मेडिटेशन भी करेंगे, तो आप लोग यहाँ बने रहें।
रेकी मेडिटेशन क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। और अगर मैं यूनिवर्स से कनेक्टेड हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं दुनिया में कहीं भी किसी को भी एनर्जी से कनेक्ट कर सकती हूँ। ये तो जो मैंने बहुत डिटेल में आपको बात बताई वो है लेवल 1। और जो कलर्स की सर ने बात पूछी, तो जो 7 कलर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे थे, उन्हीं 7 कलर्स का ध्यान कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें शक्तिपात चाहिए होता है। किसी भी मास्टर से आप शक्तिपात ले सकते हैं। अगर अलका जी परमिशन देंगे तो हम एक दिन ग्रुप अटेनमेंट भी कर सकते हैं। तो लेवल 1 के लिए जो भी सीखना चाहे वो यही इसी क्लास में भी हम एक सेशन रख के सभी का, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित होंगे उनका शक्तिपात कर पाएंगे, तो कम से कम आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। लेवल 2 जो होता है वो डिस्टेंस हीलिंग के लिए होता है। उसमें और सिंबल्स पावरफुल हो जाते हैं, आपकी एनर्जी पावरफुल हो जाती है। अब आप दूसरों को एनर्जी दे पाते हैं। दूसरों को एनर्जी देना यानी कि अगर आप एक बहुत अच्छे एनर्जी फील्ड में हैं, तो आप ये ताकत रखते हैं। अब दूसरों को डिस्टेंस एनर्जी जाती कैसे है? हम वाइब्रेशन के थ्रू, जैसे हम ये समझते हैं कि हम 5 तत्वों से बने हैं और हर शरीर यहाँ 5 तत्वों से बना है। अगर मैटर ही है, यानी कि एक 5 तत्व दूसरे 5, जैसे मैग्नेट होता है, वो लोहा मैग्नेट की तरफ आकर्षित होता है। तो ये ताकत, या एक लोहे को मैग्नेट बना दिया जाए तो उसमें ये गुण आ जाता है, राइट? उसी तरह जैसे ही हमारा शक्तिपात लेवल 2 के लिए हो जाता है, तो हम अपनी वाइब्रेशन को दुनिया में कभी भी, कहीं भी, किसी के लिए भी प्रवाहित कर सकते हैं आसानी से, और किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो हमारी जो वाइब्रेशन है वो किसी को भी पहुंचाकर हम उनकी प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और जिस अंग में प्रॉब्लम हो वहाँ ज़्यादा एनर्जी फ्लो करके, उस चक्र में ज़्यादा एनर्जी फ्लो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने की तरफ ला सकते हैं। जो लेटेस्ट मेरा उदाहरण है वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी यूएसए से एक मेरे पास केस आया था, उनको मेनिंजाइटिस हो गया था। मेनिंजाइटिस ऐसी बीमारी है जो हम बहुत ही ना भाग्यशाली है कि इंडिया में बहुत कम बीमारियां होती है और फॉरेन कंट्रीज में बहुत गंभीर बीमारियां होती है। तो मेनिंजाइटिस दिमाग का बुखार है जो सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में ही होता है। तो जैसे ही एक पैदा हुई 7 दिन की बच्ची की हीलिंग मेरे पास आई। अब वहाँ कैसा सिस्टम है कि जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हॉस्पिटल अंदर ले जाते हैं और आपको पता नहीं कि अंदर क्या इलाज चल रहा है। तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो बच्ची के पेरेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि हमारी बच्ची को क्या हुआ है, आप प्लीज़ देख दीजिए। तो उसकी रिपोर्ट बाद में आई, लेकिन मैंने उन्हें पहले ही बता दिया कि उसको मेनिंजाइटिस हुआ है, और वो क्यों हुआ है वो भी मैंने बता दिया कि इसको कोई कुछ इन्फेक्शन हुआ है बाहरी चीज़ों से। और वो हुआ, जो उसका जो फ़ोटोशूट होता है ना, पैदा होते ही जो उन्होंने फ़ोटो शूट किया, तो वो कपड़े बार-बार अलग-अलग बच्चों को सेम पहनाए जाते हैं और धुलते भी नहीं हैं, तो उसकी वजह से उसको ये इन्फेक्शन हुआ। उसको मैंने करीब उनको आश्वासन भी दिया कि जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं 7 दिन इसकी हीलिंग करती हूँ, आपको जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। 3 दिन में उनकी बच्ची उनके हाथ में भी आ गई, मतलब डॉक्टरों ने उनको दे दिया, वरना ये बहुत गंभीर बीमारी है, इसमें जान भी जा सकती है। 3 दिन में बच्ची उनके पास भी आ गई और थोड़े दिन और हीलिंग करने से एकदम ठीक हो गई। शायद उसमें 1 महीना लग जाता ठीक होने में, लेकिन वो 7 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। तो जैसे-जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपको ये भी पता चलता है कौन-सी बीमारी है, कितने दिनों में ठीक हो जाएगी। तो डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू हम ऐसा कर लेते हैं। जब आप लेवल 3 करते हैं, तो पर्टिकुलर बीमारी के लिए सिंबल्स दिए जाते हैं, और कुछ इमरजेंसी सिंबल्स भी होते हैं, जैसे जल गया तो 5 मिनट में ठीक हो जाए और फफोला ना आए, चोट लग गई जल्दी ठीक हो जाए, और किसी कीड़े ने काट लिया और आपको एहसास भी ना हो। तो बहुत सारे लोग मुझे इमीडिएटली कॉल कर देते हैं कि ऐसा हुआ, इमीडिएटली उनकी हीलिंग हो जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। और अब ये गुण मेरे स्टूडेंट्स में भी आ गया है कि वो ठीक कर पाते हैं। और यहाँ भी ऐसे एग्जाम्पल होंगे, हमारे पास टाइम कम है।
हाँ, अभी थोड़ा क्वेश्चन आंसर और आपका ध्यान नहीं तो हाँ, क्वेश्चन आंसर रह ठीक। जाएंगे। हाँ, वो भी ठीक है। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा 5 मिनट क्वेश्चन आंसर, फिर आपका ध्यान का प्रयोग रहेगा। बोलिए, सुचेता जी बोलिए। सुचेता जी, एंड ओके। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर जानकारी तो दे रहे हैं आरती जी। तो मुझे क्वेश्चन था कि जो आपने सिम्बॉल बनाने के लिए बोला था हाथों पे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन से हाथ पे कैसे बनाना है? और मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन से कलर से करना है? मुझे नहीं, आजकल तो बहुत सब कॉमन हो गई थायराइड। अभी 3 महीने पहले मेरा 8 का था, अभी 12 हो गया है, तो इसके लिए मुझे पूछना था, वेट कम हो रहा है। और हाँ, कौन थायराइड खाने थायराइड से? भी थायराइड भी बहुत लोगों ने ठीक किया है, लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी सुचेता जी, इसके लिए हमें शक्तिपात लेना पड़ता है। जो सिंबल आप यूज करना चाह रहे हैं ना, तो एक बार शक्तिपात हो जाएगा, फिर आप 21 दिन की साधना करेंगे, तो वो एक पूरा प्रोसेस है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो एक दिन में 10 मिनट में आपका शक्तिपात हो जाता है, आप हमेशा के लिए चैनल बन जाते हैं। एक बार शक्तिपात हो जाने से लाइफ टाइम हम उस एनर्जी को यूज कर पाते हैं। और 21 डेज की साधना से आप पूरी तरह उस सिंबल को सिद्ध कर पाते हैं अपने लिए। हमारी अपनी भाषा में कहें तो, हिंदुस्तानी भाषा में कहें तो, है ना। और ये अलग अलग नाम के सिंबल्स हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं तो होंशा जिशोने डायकोम्यो, ये नाम के सिंबल्स होते हैं। ये सारे जापानीज भाषा के हैं। इसके बाद करुणा रेकी भी इसी में सिखाई जाती है। और बहुत सारे रेकी के आपने नाम सुने होंगे, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट इस तरह से मैंने अपने हीलिंग में और अपने हीलिंग कोर्स में रखा है, ताकि जो भी मेरे पास आए एटलीस्ट इतना सीख जाए कि कोई भी सिचुएशन में अपने आप को हील कर सके। और इसमें हम रिलेशनशिप हीलिंग भी कर सकते हैं। जो दो लोगों का किसी भी वजह से मतभेद हो जाती है, तो वो भी, जैसे अगर एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे जो कलर्स ज्यादा लोग जानना चाह रहे हैं ना कलर्स के बारे में, तो जो 7 कलर अभी यहाँ दिखाए उससे रिलेटेड हम ध्यान करते हैं। तो वो पूरा प्रोसेस होता है 21 दिन का। और इतना अ, माफ करिएगा सर अगर मैं ज्यादा बोल जाऊं प्रेक्षा नहीं, ध्यान में, हाँ, प्रेक्षा ध्यान में जो साधना में हमें 1 साल लग जाता है ना, रेकी में वो हम 21 दिन में कर पाते हैं। जैसे हम प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, है ना। तो रेकी में वो हम 7-8 दिनों में कंपन को समझने लगते हैं कि वाइब्रेशन क्या होती है। तो किसी भी साधना की टेक्निक अगर सीढ़ी का काम कर रही है, तो रेकी हमारे लिए लिफ्ट का काम कर रही है। और एक बात, अगर हम योग, प्राणायाम, साधना कुछ भी सीखते हैं, तो वो अपने लिए होता है। मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहा कि दूसरों के लिए हम क्या करते हैं। तो ये जो टेक्निक है, इमीडिएटली आप दूसरों के लिए भी यूज कर सकते हैं और उन्हें फायदा पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। और कोई ये सवाल? हाँ, संगीता, नमस्ते संगीता मैम। जी बात। संगीता का एक क्वेश्चन लेंगे बस, फिर आपके बाद उसका आपका मेडिटेशन शुरू कीजिए। हाँ, संगीता नमस्ते जी। मैम, मुझे ये जानना था। संगीता जवाहर। मैं भी रेकी सीखी हूँ, और मैं भी अदर्स हीलिंग चालू किया है मैम। और सब हंसी उड़ाते, क्या रेकी से ठीक हो जाता है क्या? फिर दवा करने का क्यों फूले, ये सब ऐसा हंसी उड़ाते हैं। उनको, ऐसे लोगों के लिए हम क्या बोले, उनको क्या जवाब दें? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ ही था ना संगीता जी, है ना। आप तो अभी सीखे हो, मैंने बहुत सालों, 25 साल पहले तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे। तो इसको जादू टोने का नाम दे देते थे लोग कि ये क्या जादू टोना करते हो, है ना। लेकिन अब लोग बहुत अवेयर हो गए हैं कोविड के बाद से। कोविड का हमें ये फायदा हुआ कि हम टेक्निकली, टेक्नोलॉजी हाई हो गई और हम इंटरनेट के थ्रू लोगों से जुड़ पाए, है ना। तो आज ये कितनी बड़ी फैसिलिटी है कि 40-50 लोग एक साथ जुड़कर एक बात को सुनते हैं और अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, राइट। वैसे ही अगर आप करके दिखाएंगे ना, तो लोग आपको मानेंगे। करके दिखाने से ही आज योग, प्राणायाम जिसे भी हम मानते हैं, आज आचार्य महाप्रज्ञा जी का हम नाम लेते हैं, तो उनके जीवन से प्रेरित होकर ही हम इस फील्ड में उतरे हैं, है ना। मैम, एक बात और पूछना था कि अगर वो सामने वाला विश्वास न करे और हम हीलिंग करें, तो होगा वो? हाँ, तो भी होगा। अगर आप एक बहुत अच्छे हीलर हैं
और शुद्ध मन से उनकी हीलिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें बिना बताए भी हम उनकी हीलिंग कर सकते हैं, जैसे शराब छुड़ाना। है ना? तो वो जिसको ये आदत है, वो तो ये मानेंगे नहीं कि मैं बुरा कोई काम कर रहा हूँ क्या? मुझे हीलिंग की क्या ज़रूरत या मुझे किसी दवाई की क्या ज़रूरत? तो यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलरली उनकी हीलिंग करते रहेंगे और आपके बिना बताए ही उनकी शराब छूट भी जाएगी। ऐसे रिज़ल्ट्स हमारे पास है। सुशील ऐसे कुमार, टाइम कम थैंक है, यू मैम, प्लीज थैंक यू शॉर्ट सो में, मच। सुशील थोड़ा कुमार शॉर्ट जी। में। यस, आखिरी हम सुशील कुमार जी लास्ट को ले रहे क्वेश्चन हैं, इसके माने बाद हम सुशील ध्यान कुमार, करेंगे। सुशील कुमार जी हाँ, बोलिए। जय जिनेन्द्र आरती जी। थोड़ा मैं ये मेडिटेशन करा देना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये पूछ रहा था कि सामूहिक हीलिंग भी आप दे सकती है क्या? जैसे एक हॉस्पिटल में 20 बेड है तो 20 लोगों को एक साथ दे सकती है आप इसे? हाँ, ऐसा कर सकते हैं सुशील जी, लेकिन उसमें एक हीलर इनफ नहीं होता है। हम मेरे हीलर्स की पूरी टीम है, सारे हीलर्स एक साथ। जैसे कोविड में हम ऑनलाइन लेते थे पेशेंट्स को, आईसीयू के पेशेंट्स भी लेते थे, लेकिन 7 से 10 हीलर कोविड में सुबह से रात तक मेरे साथ अवेलेबल रहे हैं, और निस्वार्थ भाव से कोई भी पेशेंट कहीं से भी बहुत आता बढ़िया, था और हम उसकी बहुत हीलिंग बढ़िया। करते थे। हाँ जी। मैं अलका और से निवेदन करता हूँ कि आपका एक सेशन जरूर हो, और हम सब बड़े इच्छुक हैं, हम जितने भी ग्रुप में है ना, बड़े इच्छुक हैं आपके वो शक्तिपात के हाँ लिए। जी, हाँ जी, बिल्कुल। और एक एक बात। और क्लास और रखेंगे आरती हाँ जी, अलका आगे जी, अब ध्यान के लिए। आप पर है, ये बहुत अच्छा लग रहा है आज। शक्तिपात हाँ, देना। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी। जब कोविड से पहले ही मैंने प्रेक्षा ध्यान का लेवल 1 कर लिया था और टेक्निक को समझ लिया था। मैंने प्रेक्षा ध्यान को भी यहाँ रेकी में मर्ज किया, और कोविड पेशेंट्स में मुझे ये फायदा हुआ कि महाप्राण ध्वनि हम लोग कराते थे सेशन पूरा होने के बाद। और जो कोविड के पेशेंट जिनको रेमडेसिविर दिया गया, उसके साइड इफेक्ट की वजह से नींद नहीं आती थी उन्हें पूरी पूरी रात, लेकिन महाप्राण ध्वनि से उन्हें फायदा होता था। तो दोनों मैं सीख पाई और इनको मर्ज करके लोगों को फायदा दे पाई। तो ये यहाँ प्रेक्षा ध्यान का भी बहुत बहुत मेरे जीवन में फायदा है। और जो भी प्रेक्षा ध्यान के ट्रेनर है, बहुत ही शिद्दत से, निस्वार्थ भाव से, बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक बात कि जो पहले कभी भी रेकी सीखे हैं, वो अलका जी से मेरा नंबर लेकर मैं उनको गाइड कर सकती हूँ कि आप जो आपकी सीखी हुई टेक्निक है उसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चल। ओम अरहम। अमरम, रिलैक्स, एक गहरी सांस भरें और अपने शरीर को हल्का छोड़ दें। यहाँ जो रेकी हीलर है वो पूरे ग्रुप के लिए काम करेंगे। अपने आप को सुरक्षा में ले लें। ये मैंने हीलर्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन दी। बाकी सभी अपने शरीर को हल्का छोड़ दें। एक इमेजिनरी पिरामिड के थ्रू मैं हम सभी को एक साथ एक बड़े एनर्जी फील्ड में ले रही हूँ। हीलर्स भी अपना पिरामिड बनाएं। आप सभी लोग बहुत अच्छी ऊर्जा महसूस करेंगे। दोनों हथेलियों को खुला घुटनों पर रख लें। शरीर और हल्का, मन और शांत। अपना सारा ध्यान अपनी हथेलियों पर ले आए। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति दोनों हथेलियों में प्रवाहित हो रही है। अपनी हथेलियों का भारीपन महसूस करें। रेकी
सर्वोत्तम ऊर्जा है, सरल है, आनंदित है और इस समय दोनों हथेलियों में प्रवाहित हो रही है। मैं ब्रह्मांड से कनेक्टेड हूँ और आप सभी मुझसे कनेक्टेड हैं इस समय। तो डेफिनेटली आप इस वाइब्रेशन को फील करेंगे। अब अपनी दोनों हथेलियों को वहां रख लें जिस अंग को आप ठीक करना चाहते हैं। और जहां आपका हाथ ना पहुंचता हो तो उस अंग पर अपना सारा ध्यान लगा दें। आपके हथेलियों की ऊर्जा अपने आप वहां पहुंचने लगेगी। तीन बार बोले, आई एम कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल source of energy. I am connected with the universal source of energy. I am connected with the universal source of energy. जिनका हाथ नहीं पहुंचता है वे अपनी हथेलियों को थाइस पर उल्टा रख लें, घुटनों पर उल्टा रख लें और कहें, मेरे शरीर में जहां जरूरत है वहां ऊर्जा पहुंच रही है। दोनों हथेलियों के नीचे ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। हल्का प्रकंपन, चींटी चलने जैसा एहसास, वाइब्रेशन आपको फील हो रही है। थोड़ा और ध्यान को बढ़ाएं, फोकस करें हथेलियों के अंदर। यही वाइब्रेशन हाथों के अलावा आप किसी महसूस कर रहे हैं तो आपका अंग भी आपकी इस बीमारी में हिस्सेदार है। इस समय अपना सारा ध्यान अपनी हथेलियों के अंदर लगा दें। वहां होने वाली वाइब्रेशन को फील करें। तीन बार बोले, मैं स्वस्थ होने की ओर बढ़ रही हूँ। मैं स्वस्थ होने की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं स्वस्थ होने की ओर बढ़ रहा हूँ। एक और गहरी सांस भरते हुए हथेलियों के अंदर देखें। बंद आंखों से सारा ध्यान उस अंग के अंदर की ओर लगा दें। दोनों हथेलियों को जोड़ लें। आज की हीलिंग के लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति का धन्यवाद करें। अपना नाम लेकर अपना धन्यवाद करें।
और एक बड़ी सी स्माइल के साथ आंखें खोल लें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच अलका मैम, थैंक यू थैंक यू वेरी मच दी। आरती जी। सर। मेरी मदर यहाँ है, एक लाइन वो कहना चाहेंगी। स्नेह। नमस्कार सभी को। मैं स्नेहलता वर्मा। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, दिखाई भी दे रही है। आवाज आ रही है? यस यस। मैं स्नेहलता वर्मा, आरती प्रजापति की मम्मी, एक योगाचार्य हूँ। योग सिखाती हूँ। आज से 15 साल पहले योग में जुड़ी थी। 15 के भी ज्यादा ही हो गए हूँ। और तब से मैं लोगों को स्वस्थ कर रही हूँ और खुद स्वस्थ हूँ बिल्कुल। मेरी उम्र 75 साल की है, 75 की। रेकी से क्या फायदा हुआ मम्मी आपको? हाँ, रेकी से मुझे बहुत फायदा हुआ। जैसे योग और रेकी दोनों साथ साथ चलते हैं तो वो डबल फायदा करते हैं। तो रेकी से मेरी ये शुगर थी मुझे, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अभी मैं 2-3 महीने इसके पास रह के आई हूँ, आरती के पास, अपनी बेटी के पास सूरत में। तो वहां पे मुझे बहुत फायदा हुआ है। मुझे मेरा ये हाथ टूट गया था, तो इसने इस अपने रेकी से ही इसको ठीक किया। पूरा स्टिफनेस था हाथ में, 2-2.5 महीने तक पट्टे बंधी ही रही थी, पूरा पक्का पट्टा। और ये मेरा सारा रेकी से ठीक हुआ। ओ मरहम। स्नेहलता और जी, एक मेरी बात सारी में बेटियां एक योग बात में हैं, रेकी में हैं। मैं 5 बेटियों की माँ हूँ। पांचों में 5 गुण हैं। मेरे थैंक यू मम्मा। पंचरत्न है ये। अभी टाइम पूरा हो चुका है। मोहम्मद अलका सर। जी, एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा स्नेहलता जी के साथ। स्नेहलता जी देखिए, जब पिता माता अपने बच्चे के नाम से पहचाना जाए तो कितना गर्व होता है। आप आरती जी की मम्मी है, आरती जी की मम्मी के नाम से अगर कोई आप बोले ये आरती जी की मम्मी, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं भी 5 बच्चों का पिता हूँ, 4 लड़कियां 1 लड़का। और मेरी लड़की संगीता आज इतनी एक्सपर्ट, आज जो हमारे हम बात करते हैं प्रेक्षा ध्यान की प्राचीन पद्धति है, योग की बात करते हैं। और मेरी लड़की जो आजकल की मॉडर्न जमाने की टेक्निक है, जुम्मा एरोबिक, उसकी मास्टर है। और उसके नाम से पहचाना जाता हूँ, ये संगीता के पापा है। संगीता के पापा तो अपने क्या बात बच्चों के नाम से जब हमारा बिल्कुल परिचय बिल्कुल। होता है तो कितना गर्व होता है। मैं आपको भी, आपके साथ भी बहुत ये चीज शेयर अच्छा करना जी। चाहूंगा कि आपने अपने बच्चों में इतने अच्छे संस्कार दिए जिसके वजह से आप आज अपना अपने आप को गौरवित महसूस कर रही है। तो मेरी बहुत कहानी आपकी कहानी मिलती जुलती कहानी है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ओ मैडम, थैंक यू वेरी मच सर। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। थोड़ा समय हमने ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। ओम अरहम। रोज। ओम।